परमेश्वर का अभिषेक आशीष प्रदान करता है। मसीहा के नाम में और मसीहा की महिमा के लिए की गई क्रिया और सेवकाई के लिए अभिषेक ईश्वरीय समर्थ बनाया जाना है। यह जीवन और सेवकाई के ऊपर ठहरता है और विशेषतः मसीही सेवकाई को सुशोभित व आशीषित करता है। लेकिन यह तथाकथित आत्मिक गतिविधियों के लिए मात्र आरक्षित नहीं है, लेकिन यह आपके दिमाग, कौशल, प्रयास, स्मरण शक्ति, मनोवेगों और ताकत के ऊपर परमेश्वर का अतिरिक्त स्पर्श है। अभिषेक मैकेनिक को समस्याओं तक पहुंचने और उन्हें हल करने, एक छात्र को परीक्षा लिखने में, एक लेखक की जब वह लिखता है, मसीही की जब वह बोलता या सिखाता है, एक टैक्सी चालक की यातायात पार करने, संगीतज्ञ की अपना बाण बजाने में, गायक को गाने में, कलाकार को उसका चित्र बनाने और कवि को उसकी कविता लिखने में सहायता करेगा। आत्मा का अभिषेक मसीही जीवन जीने के लिए है, किंतु विशेषतः किसी भी रूप में मसीही सेवा के लिए मांगने पर यह आपका है। यह आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रहकारी प्रबंध है। पहले मुझे वर्णन करने दीजिए कि अभिषेक कैसे आपकी जिंदगी जीने को प्रभावित करता है और फिर आपकी सेवकाई के ऊपर इसका विशाल प्रभाव। नंबर 1, आत्मा का अभिषेक शारीरिक रूप से आपकी सहायता करता है। वह आपके शरीर का अभिषेक कर सकता है ताकि आप शारीरिक रूप से मजबूत, तरोताजा और अपने काम के लिए उपयुक्त हैं। आत्मा आपके लिए उपलब्ध है कि आपको आपके सर्वोत्तम में बने रहने में सहायता करे। क्या आपको अतिरिक्त ताकत की आवश्यकता है? आत्मा उपलब्ध है। क्या आपको याद है कि कर्मेल पर्वत पर आत्मिक मुठभेड़ में एलिय्याह ने, जो अकेला प्रतीत होता था, बाल के 450 भविष्यवक्ताओं और अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं का सामना किया, जो इजेबेल की मेज से खाते थे। जब उनका धोखा प्रमाणित हो गया, एलिय्याह ने उसका घात किया, जैसा कि परमेश्वर ने पुराना नियम के दिनों में छोटे भविष्यवक्ताओं के लिए आदेश दिया था। तब कर्मेल की चोटी पर थका देने वाली मध्यस्थता की प्रार्थना के साथ, कांडखंड के साथ एलिय्याह का लंबा प्रार्थना युद्ध आया, जब तक कि परमेश्वर ने आकाश में पहला बादल न भेजा। रात्रि समाप्त होने के पूर्व वह राजा अहाब के आगे इजराइल तक 30 मील दौड़ चुका था। 1 राजा 18। एलिय्याह को वो अद्भुत ताकत कहां से मिली? आत्मा के अभिषेक से। यशायाह 40 का 29 से 31 याद रखिए कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हुए और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट चढ़ते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। फ्रांसिस एस्बरी ने फरवरी 24, 1772 की उसकी पत्रिका में गवाही दी, मेरे परिश्रम बढ़ते हैं और मेरी ताकत नवीकृत हो जाती है। यद्यपि मैं यहाँ दुर्बल आया था, फिर भी 3 बार उपदेश देने के पश्चात मैंने स्वयं को मजबूत महसूस किया। प्रार्थना, भरोसा और प्रभु की बाट जोतते रहना थकान को हटा देता है और शारीरिक व आत्मिक सामर्थ्य को नया बना देता है, चाहे आप स्वयं में कितने ही कमजोर क्यों न हो। सुसमाचार के अनेकों सेवकों ने शरीर की ताजगी का अनुभव और सभा पर और विशेषतः उस क्षण की सेवकाई पर परमेश्वर की आशीष तथा उपस्थिति का विशेष बोध किया है। बोनाघर आयरलैंड में सेवकाई का एक व्यस्त दिन मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। एक रविवार की सुबह हम बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड के कार चलाकर
काउंटिंग अरमाक और सीमा से आर पार आयर में मोनाघर को गए। सुबह की सभा में मैंने प्रेस्बाइटेरियन चर्च में उपदेश दिया। प्रेस्बाइटेरियन सेवकों के साथ दोपहर का भोजन किया और हमारे OMS की ब्रिटिश होम डायरेक्टर के रिश्तेदारों के घर में ले जाया गया और हमें परिवार का कृषि संयंत्र दिखाया गया। फिर परिवारों में जाने की बारी आई और बहुत कम समय प्रार्थना और शांत मनन के लिए रह गया। संध्या के आरंभ में मैंने एक मेथोडिस्ट चर्च में बोला और इसके तुरंत बाद इससे पूर्व कि हम वापस बेलफास्ट की ओर कार से लौटे, उस दिन के मेरे अंतिम संदेश के लिए एक बैप्टिस्ट चर्च में ले जाया गया था। और जब मैं पुलपिट के पीछे दिन की अंतिम सभा के लिए बैठा, मैंने थका हुआ, भावनात्मक रूप से चूर और आत्मिक रूप से खाली व सूखा महसूस किया। जब सभा आरंभ हुई, मैंने अपना सिर मेरे हाथों में झुकाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे प्रति कितने अनुग्रहकारी रहे हैं और आज मुझे उपयोग किया, लेकिन अब मैं इतना खाली और सूखा महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं कह सकता हूँ, किंतु मैं कैसे जानूं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इन लोगों से कहूँ। मैं उस मनुष्य के समान हूँ जिसका मित्र मध्य रात्रि में आया और जिसके पास उसके सम्मुख रखने को कुछ नहीं था। हे प्रभु, मेरे पास इन लोगों को देने के लिए कुछ भी ताजा नहीं है। आपने आज मेरा अभिषेक किया है। मैं अपना सिर झुकाता हूँ कि आप अपना हाथ पूर्ण मेरे ऊपर रखें। मुझे एक नए अभिषेक की आवश्यकता है। जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मैंने देखा, मैं चकित हुआ। अरमाक से एक भक्त आयरलैंड वासी किसान, उसकी पत्नी और बेटी ने चर्च में प्रवेश किया और उस भर चुके भवन में अपना स्थान लिया। मैं चकित हुआ कि वे कार चलाकर वहां आए थे और सभा में थे। मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब मैंने पुलपिट के पीछे की ओर कदम बढ़ाए, स्वर्ग से वह ताजा अभिषेक मेरे ऊपर आया। तुरंत मेरी थकावट जाती रही। मैं ताजगी से भरा वह चौकस था। मेरे विचारों ने तेजी से बहना आरंभ किया और पहले ही शब्द से मैंने अपने ऊपर प्रभु के अभिषेक की अनुभूति की। मैंने भारत के लिए एक मिशनरी सुसमाचार प्रचार की चुनौती दिया और निवेदन किया। परमेश्वर सामर्थ्य के साथ आया और सभा का जिम्मा ले लिया। आशीष बच्चन के ठीक पहले पास्टर ने लोगों से कहा, यह एक साधारण सभा नहीं है। परमेश्वर ने आज रात्रि हमसे बात की है। मैं नहीं चाहता कि आप इस सभा को एक साधारण रूप में छोड़कर जाए, एक दूसरे से बात न करें, चुपचाप दरवाजे तक जाए। मैं भाई डुबेल को द्वार पर खड़ा रखूंगा। यदि आप उनके लिए और भारत में उसकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, जब आप द्वार से बाहर जाते हैं, मात्र उनका हाथ जोर से पकड़िए। दूसरों से एक शब्द मत कहिए। घर जाइए, अपने बिस्तर के बगल में अपने घुटनों पर लाइए, आइए और परमेश्वर से पूछिए कि वो क्या चाहता है कि आप करें। जब मैं द्वार पर खड़ा हुआ, एक के बाद दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। जब उन्होंने मेरे हाथ को जकड़ा, तब मुलिगन्स आए। मुलिगन ने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मैं लगभग चौंक गया। लगभग 20 की उनकी बेटी बेर्था ने कठिनता से मेरे हाथ को छुआ और कार की ओर लगभग दौड़ पड़ी। श्रीमती मुलिगन ने मेरे हाथ को जकड़ा, मेरी आंखों में आंसू के साथ देखा और कहा, मैं केवल इतना कहूंगी। मेरे परिवार ने सारी दोपहर अपने घुटनों पर आपके लिए और इस सभा के लिए प्रार्थना करते हुए बिताई। तब मैंने उस अनुग्रहकारी अभिषेक को समझा। बाद में मुझे पता चला कि वे उत्तरी आयरलैंड में स्थिर अपनी फार्म की ओर बिना एक शब्द कहे कार चलाते हुए लौट गए।
जब वे घर पहुंचे, बेर्था पहली मंजिल पर अपने कमरे की ओर दौड़ी और अगले दिन देर सुबह तक नीचे नहीं उतरी। जब वो आई, उसने कहा, डैडी, मम्मा, पिछली रात्रि यीशु ने मुझे एक मिशनरी धर्म प्रचार होने के लिए बुलाया। बाद में उसने बाइबल कॉलेज में नामकरण लिया, एक जवान मेथोडिस्ट सेवक से विवाह किया और उन्होंने कुछ सालों तक वेस्ट इंडीज में सेवा की। अब वे अल्सटर में एक चर्च की पासवानी करते हैं। उस परिवार की प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता ने मेरे ऊपर और उस मिशनरी सेवा पर परमेश्वर के विशेष नए अभिषेक को ले लाया और उनकी बेटी को मिशनरी सेवाकाई में ले आया। उस अभिषेक में परमेश्वर के शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्पर्श सम्मिलित थे। नंबर 2, आत्मा का अभिषेक आपको मानसिक रूप से योग्य बनाता है। पवित्र आत्मा सजगता, अभिव्यक्ति की क्षमता, सृजनात्मक और असाधारण स्पष्टता से के साथ बोलने की योग्यता, जो परमेश्वर चाहता है कि कहाँ जाए, जोड़ता है। यीशु ने प्रतिज्ञा दी थी कि पवित्र आत्मा तुम्हें उस बातों को स्मरण दिलाएगा जो उनकी उससे कही थी। यूहन्ना 14:26 में स्मरण शक्ति को यह विशेष समर्थ बनाया जाना प्रेरितों को और पवित्र शास्त्र के लेखकों के लिए आरक्षित था। यह हर एक के लिए उपलब्ध है जो मसीहा के नाम में सेवकाई करता है कि पवित्र शास्त्र के परिच्छेद, सटीक शब्द जिनकी आवश्यकता है, अभिव्यक्ति और आपके स्मरण में दृष्टांत लाएं, यहाँ तक कि तब भी जब आप अपने पैरों पर खड़ा बोल रहे हैं या जब आप लिख रहे हैं। आपकी सेवकाई के लिए आपके दिमाग के ऊपर वह परमेश्वर का विशेष स्पर्श है। बाउंस ने इसका वर्णन करने का प्रयास करते हुए कि आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति को कैसे मानसिक रूप से लाभ पहुंचता है। कहा, यह बुद्धि को स्पष्ट करता है, अंतर्दृष्टि और समझ लेता, विचारों की स्वतंत्रता और भरपूरी और अभिव्यक्ति में स्पष्टता और सरलता देता है। नंबर 3, आत्मा का अभिषेक आपके मनोवेगों को स्पर्श करता है। आत्मा, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय और दिमाग में इतना उड़िल सकता है, रोमी 5:5, कि आपको एक विशेष कोमलता दी जाती है जब आप उद्धार न पाए हों, चोट खाए हों और वे जो शोक में है कि प्रति प्रेम, सुख और परमेश्वर का हृदय अभिव्यक्त करने की खोज में रहते हैं। आत्मा आपको आंसू की एक सेवकाई दे सकता है जब परमेश्वर इसे देखता है। यह उसके नाम में आपके अनुनय विनय में प्रभावशीलता जोड़ता है। प्रेरित 20:31, 2 कोरिन्थियों 2:4, फिलिपी 3:18 के मुताबिक आंसू के साथ ये अभिषेक ने केवल आपके संदेशों, व्यक्तिगत सुसंगत प्रचार, परामर्श देने और लिखने के लिए उपलब्ध है, जैसा कि पौलुस ने इसे अनुभव किया। अभी तो यह आपकी मध्यस्थता की सेवकाई में विशेष ताकत, कोमलता, तीव्रता और सामर्थ्य जोड़ सकता है। विशेषतः आपकी निजी मध्यस्थता की प्रार्थना में। दूसरी ओर आत्मा विशेष मजबूती, गंभीरता, पवित्र निर्भरता या धार्मिक क्रोध जोड़ सकता है। जब आप प्रभु के एक भविष्यवक्ता के रूप में पाप के विरुद्ध प्रचार करते हैं, परंतु मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। मीका 3:8 के मुताबिक यशायाह देखता है कि प्रभु का आत्मा परमेश्वर का न्याय और पलटा लेने, साथ ही परमेश्वर के सुख की उद्घोषणा करने के लिए आपका अभिषेक कर सकता है। यशायाह 61:1-2 ये ऐसा अभिषेक था जिसने पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं को पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का गर्जन करने, पवित्र क्रोध और दंडज्ञा देने के योग्य बनाया।
कोई भी सेवक जो केवल परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम की आशीषों की सुंदरता का प्रचार करता है और कभी भी पाप व अन्याय के विरुद्ध परमेश्वर की पवित्रता, न्याय, क्रोध की उद्घोषणा नहीं करता, न तो पूरी तरह बाइबल शास्त्रीय है, नहीं पूरी तरह अभिषिक्त। यिर्मयाह रोता हुआ भविष्यवक्ता ने स्पष्टतः परमेश्वर का विकल्प प्रस्तुत किया जब परमेश्वर की दया को अस्वीकार किया गया। यिर्मयाह 4:4 आत्मा के अभिषेक ने उसे सारे देश, यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहो का खंबा और पित्तल की शहरपनाह बनाया है। यिर्मयाह 1:18 के मुताबिक वह कह सकता था, यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है और मैं उस रोकते रोकते उगता गया हूँ। यिर्मयाह 6:11 ऐसा अभिषेक पतरस के ऊपर था जब उसने यरूशलेम के भीड़ का प्रेरित 2:23-24 और नाराज और क्रोधित सेनहेड्रिन यहूदियों की महासभा का सामना किया। प्रेरित 4:8-12 कि जैसे कि पौलुस ने स्पष्टता से 2 प्रकार की सेवकाई के बीच बयान किया है, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को दिखा। नंबर 4, आत्मा का अभिषेक आपको आत्मिक रूप से समर्थ योग्य बनाता है। जबकि आत्मा का अभिषेक शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर आपके लिए परमेश्वर द्वारा विशेष रूप से समर्थ बनाया जाना उपलब्ध करता है। आपकी सेवकाई में इतनी महानतम सार्थकता आत्मिक है, इसमें जो आशीष से सम्मिलित है उनमें से है। और नंबर क में यह आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति और आपके ऊपर उसके स्पर्श की जानकारी आपको देता है। कैसी आशीषमयता है जब आप याकूब के समान महसूस करें। निश्चय इस स्थान में यहोवा है। उत्पत्ति 28:16 उसने आगे कहा, कैसा भयानक पद 17 में एक पवित्र भय आपके ऊपर आ जाता है जब आप ये बोध करते हैं कि आपके मानव जीवधारी होने और अपात्रता रखने के बावजूद भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और आपके शब्दों और सेवकाई को उपयोग है। जब परमेश्वर मूसा से सीने के ऊपर जलती हुई झाड़ी में मिला, मूसा ने उससे कहा, मैं क्या हूँ। उसने परमेश्वर द्वारा उसे उपयोग किए जाने के लिए इतना अयोग्य और अपात्र महसूस किया। जब परमेश्वर ने दाऊद पर वो सब प्रकट किया जो उसने उसके और उसके परिवार के लिए करने की योजना बनाई थी, दाऊद चिल्ला उठा, हे प्रभु यहोवा, मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, हे यहोवा, मैं क्या हूँ कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। 2 शमूएल 7:18 तब दाऊद परमेश्वर की उसकी महानता के लिए स्तुति करने लगा। कहीं एक सेवक या लेखक का ये अनुभव है कि जब परमेश्वर का अभिषेक संदेशों की तैयारी के दौरान उस पर आया, अपने घुटनों पर आ गया और अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाई और पुकार उठा, हे प्रभु, मैं कौन हूँ कि मैं ये संदेश आपके लिए बोलूं। लगभग तुरंत मैंने पाया है अतिरिक्त प्रार्थना आती है, ये प्रभु, ये कहने में जैसा होना चाहिए वैसा ही इसे बांटने में मेरी सहायता कीजिए, इसे अभिव्यक्त करने में मेरी सहायता कीजिए जो मैं कह या व्यक्त कर सकता हूँ। जब जबरदस्त रूप से उसके परे हैं, परमेश्वर को उसकी आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद। बहुत आपके ऊपर परमेश्वर के हाथ को मजबूती से जान लेंगे जब आपके संदेश, शिक्षण, परामर्श, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार या लेखक के दौरान वह विशेष रूप से आपको उपयोग करता है। जब आप समाप्त करते हैं, आप उसके साथ अकेले होने की लालसा करते हैं कि अपने घुटनों पर गिरे या आपको इतने अनुग्रही ढंग से उपयोग करने के लिए उसे धन्यवाद देते हुए, उससे सारी महिमा देते हुए उसके सम्मुख आए और फिर
सरापों के साथ स्तुति में जुड़े जाइए। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशायाह 6:3 के मुताबिक, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:12 के मुताबिक यह आपको मसीही चरित्र की सुगंध देता है। परमेश्वर ने महायाजक और याजकों के निचले क्रम के लिए एक विशेष सुगंधित पवित्र अभिषेक का तेल निर्धारित किया है। निर्गमन 30:22 से 32। उनके याजकीय कर्तव्य कर्मों के पूर्व और उनके व्रत इस अभिषेक किए जाने थे। वे अपने साथ ये पवित्र सुगंध रखते थे। मसीह हमारा महायाजक पवित्र सुगंधित है। मसीह सदृश्यता हमारे जीवनों में आत्मा का मीठा फल हमें मसीह के चरित्र की पवित्रता से सुगंधित बनाता है। आत्मा का फल एक वचन के रूप में एक समूहवाचक संज्ञा है जो मसीह के जीवन में के बहुमुखी तथापि परस्पर संबंधित गुणों का सुझाव देता है। यह एक कार्य नहीं है जो हमारे अपने प्रयासों या आत्म अनुशासन से प्रेरित होता है। यह प्राथमिक तौर पर आत्मा के कार्य करने का एक फल है, एक मसीहा का स्वभाव है जो हमारे अंदर पूर्ण उत्पन्न होता है। यह आत्मा के 9 स्तरीय विभूषित करने में वर्णन किया गया है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है पाप में स्वभाव को कुशित करते हुए जब हम आत्मा के द्वारा जीते हैं फल विकसित होता है। गलाती 5:16 और 25। और फिर आत्मा के लिए बोते हैं। गलाती 6:7 से 8। यद्यपि उत्गमन परमेश्वर में है, हमारे पास एक मसीही जिम्मेदारी है कि हर संभव प्रयास करें कि परिपक्व मसीह सदस्यता के इन पहलुओं में बड़े 2 पत्रस 1:5 से 8 हमारे व्यक्तिगत जीवन में यह आत्मा की फसल है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ निकटता में चलते हैं, इफिसी 4:1 से 3, 5:15 से 20, कुलुसी 1:10 मसीहा में बने। यूहन्ना 15:4 और 5 परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं। रोमी 6:13, 19, 22, 12:1 और 2, 1 पत्रस 1:22 आत्मा में चलते हैं। रोमी 8:4 से 5, 13 आत्मा द्वारा अनुशासित किए जाने का, काटे छाटे जाने का प्रत्युत्तर देते हैं। यूहन्ना 15:2 में और मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं। 1 यूहन्ना 1 के साथ यह बढ़ती जाती है। यह मसीह की मनोहरता है जो हमें सुंदर बनाती है और सुगंधित रूप से मसीह सदस्य यह हमें परमेश्वर का एक जन बनाता है। और यह आपको आनंद देता है कि यीशु के बारे में यह कहा गया, परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इब्रानी 1:9 के मुताबिक यशायाह से वो परिच्छेद जिससे यीशु ने उद्धृत किया जब उसने आत्मा के दौरान उसकी अभिषेक यशायाह 61 के बारे में बोला, मुक्तिदाता संबंधित भविष्यवाणी है, जहाँ पद 3 में वह बताता है कि आत्मा उसका अभिषेक इसलिए कर रहा है कि दूसरों को हर्ष रूपी तेल दे। यीशु एक आनंदमय उद्धार करता था, साथ ही साथ एक दुखी पुरुष। उसने हमारे आनंदों में प्रवेश किया और वह चाहता है कि हम आनंद करें। आत्मा का पहला फल प्रेम है और अगला आनंद है। गलाती 5:22 दाऊद ने प्रभु के बारे में अपने चरवाहे के रूप में बोलने के बाद कहा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। फिर उसने जोड़ा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वचन संग्रह 23:5 में। और आत्मा का अभिषेक
आत्मिक ताजगी देता है। पेंतेकुस्त के पश्चात ताजगी विश्रांति के दिनों के प्रतिज्ञा की गई थी। प्रेरित 3:19 में आत्मा नई ताजगी, नई विविधता, नई उपयुक्तता देता है। हम जो प्रार्थना करते हैं वह उन प्रार्थनाओं में, आराधना और ध्यान मनन में जो हम बांटते हैं और हमारी सेवकाई के सभी पहलुओं में आनंद और ताजगी देता है। वह हमें नई प्रतिज्ञाएं देता है, वचन में नई गहराइयाँ दिखाता है और हमें उसके प्रेम की नई निश्चयता देता है। वह सृजनात्मक है, मूल है और सभी चीजों को नया बनाता है। पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है और जब वह हमें अपने स्वयं से भरता है, वह हमें एक भीतरी आनंद से भरता है, जिसे पतरस वरण से बहार और महिमा से भरा हुआ कहता है। 1 पतरस 1:8 में आत्मा की नदियों में से एक निश्चित आनंद है। यूहन्ना 7:38-39 यह हमें आनंदित होने का कारण बनाता है, यहाँ तक कि शोक करने के बीच में भी हमें इसे अवश्य बांटना है। 2 कुरिन्थी 6:10 में कोई भी अगुआ जो दूसरों को आकर्षित कर सके, बुनियादी रूप से ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आत्मा द्वारा प्रदान किए गए आनंद से अभिषेक किया गया हो। डॉक्टर मार्टिन लाइड जोन्स ने लिखा, यह बिलेपन या अभिषेक सर्वोच्च चीज है। इसे ढूंढिए जब तक आप इसे पा न ले। किसी और चीज से संतुष्ट मत रहिए, ऐसा ही करते रहिए जब तक कि आप ये कह न सके और मेरे वचन और मेरे प्रचार में मनुष्य की ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, अपितु आत्मा और सामर्थ्य प्रमाण था। वह अब भी हमारे मार्ग या सोचने से बहुत अधिक बढ़कर करने में सामर्थ्य है। आमीन।